हाय दोस्तों, वेलकम टू BSR थिंक रिच शो। आज आपके पास ला रहा हूं एक बेहद चर्चित शख्सियत जिनका नाम है डॉक्टर रुचि दाना। सो आइए चलते हैं रुचि दाना को सुनने के लिए। एवरीवन, थैंक यू सो मच। आज आपका थिंक रिच शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़ एंड मेरा एक ही मिशन है, इंडिया के सभी लोगों को रिच थिंकिंग प्रोवाइड करना। एवरी सिंगल पर्सन शुड बी एबल टू थिंक रिच। हर आदमी बहुत बड़ा सोच पाना चाहिए, डिफरेंट सोच पाना चाहिए, अलग सोच पाना चाहिए। थिंक रिच मतलब थिंकिंग डिफरेंट, थिंकिंग अलग, थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स, थिंकिंग आउट ऑफ लिमिटेशंस, थिंकिंग अबाउट द क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिव पोटेंशियल। दोस्तों, और इसी के लिए I have created a mission Think India or Mission Think Rich, and उसी के कारण I have launched lot of things which are related to mission think rich, think rich, think rich, think rich। मेरी सबसे बड़ी कैंपेनिंग होने वाली है ये think rich गेम में आप सभी का स्वागत है। आप में से कितने भी लोगों को आप में से कई लोगों ने think rich गेम का व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा, जहां पे कि हर रोज मैं आपको एक मेडिटेशन या एक अच्छा पावर वीडियो आपको शेयर करता हूं। इफ यू हैव जॉइंड इट, गुड, very nice. Today is a very exciting day, guys, because today I'm going to invite one of the most prominent person from India, and not only from India, from the business world. She is Forbes most powerful women, and I will very soon introduce her at around 8:15. She is going to join us at 8:15. But उससे पहले आप लोगों के लिए एक ही चीज, ये Think Rich शो हर संडे इवनिंग को होने वाला है, and I really want to show you, प्लीज मेक श्योर दैट यू टेक द बेनिफिट ऑफ मीटिंग दीज पीपल। आपको इन लोगों से क्यों मिलना है, आपको इन लोगों से क्यों जानना है, आपको इन लोगों से क्या मिलेगा सीखने को, दैट आई रियली वांट टू टेल यू। दोस्तों, अंडरस्टैंड कीजिए, जब आप बड़े बनना चाहते हैं तो बड़े बनने का प्रोसेस बोरिंग है। ओके, ये समझ लीजिए। किसी को बड़े लोगों को भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता, छोटे लोगों को भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर अच्छा नहीं लगता निकलना, बड़े लोगों को भी अच्छा नहीं लगता अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना, एंड छोटे लोगों को भी अपनी जिंदगी को अनकंफर्टेबल बना के कुछ करना अच्छा नहीं लगता। बड़े लोगों को भी किताबें पढ़ना बहुत अच्छा नहीं लगता, छोटे लोगों को भी किताबें पढ़ना बहुत अच्छा नहीं लगता, सफल लोगों को भी अच्छा नहीं लगता सुबह जल्दी उठना, असफल लोगों को भी सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता, सफल लोगों को 4 घंटे सोना अच्छा नहीं लगता, असफल लोगों को 4-6 घंटे सोना अच्छा नहीं लगता, सफल लोगों को कभी ना कभी अपनी जिंदगी में इस तरह के मोटिवेशनल ट्रेनिंग बार बार जिंदगी भर अटेंड करना अच्छा नहीं लगता, असफल लोगों को भी अच्छा नहीं लगता। फर्क ये है सफल लोगों में और असफल लोगों में, सफल लोग अपनी आदतों को जानबूझ के डालते हैं, वो सारी आदतें जो शायद उनके लिए डिफिकल्ट है, शायद उनके लिए अनकंफर्टेबल है, लेकिन उसके बाद भी वो बार बार इस तरह की आदतें डालते रहते हैं, ताकि उनमें से हर एक इंसान ताकि वो अपनी जिंदगी को उस तरह से जी सके जिस तरह से वो इस दुनिया में जीने के लिए आए हैं। वो इस दुनिया में आए हैं कुछ ना कुछ बड़ा करने के लिए, वो इस दुनिया में आए हैं कुछ तो बहुत ही बेहतर करने के लिए, वो इस दुनिया में आए हैं कुछ तो अद्भुत करने के लिए। सफल लोगों को भी अच्छा नहीं लगता, असफल लोगों को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने ये पता किया है कि सफल लोगों ने कर करके आदत डाली, सफल लोगों ने हर चीज किताबें पढ़ के किताब पढ़ने की आदत डाली, जल्दी उठ के जल्दी उठने की आदत डाली, ट्रेनिंग लेके ट्रेनिंग लेने की आदत डाली, अच्छा करने अच्छी सोच सीखिए या विजुअलाइजेशन करके बढ़िया सोचने की आदत डाली, अपने आप को पुश किया मेडिटेशन के लिए, मेडिटेशन करके माइंड को शांत करने की आदत डाली। लेकिन एक साधारण इंसान अपने घुटने टेक देता है, साधारण इंसान छोटी सोच के आगे हार जाता है, साधारण इंसान छोटी चीज के आगे अपनी जिंदगी में एक लेवल के आगे बढ़ नहीं पाता, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम बिटवीन साधारण लोग एंड असाधारण लोग। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इस थिंक रिच शो में आप अच्छे पर्सनालिटीज से मिलें। कम से कम 10 से 15 बड़े सीईओज ने अग्री किया है इसमें आने के लिए, कम से कम बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी। जैसे अगले वीक जो थिंक रिच शो है उसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। आप सभी को मेरे साथ मिलेंगे लाइव आनंद कुमार सर, आनंद कुमार जी जिन्होंने सुपर 30 मूवमेंट बनाया, जिनके ऊपर ऋतिक रोशन ने एक मूवी भी बनाई है और बहुत ही सुपर हिट मूवी है, आप में से हर किसी को देखनी चाहिए। अगले शो में सुपर 30 के आनंद कुमार सर आ रहे हैं, उसके बाद एक और बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सन आ रहे हैं, उसके बाद शूटर दादी आ रही है। अगस्त के हर एक थिंक रिच शो संडे इवनिंग रात को 8 बजे से 9:30 बजे तक आपको मेरे साथ कनेक्ट करना है। Alright, everybody. So we have Miss Ruchi Dana with us. So I would very quickly try to introduce Ruchi, and I am so thrilled
that each and every one of you are going to really have an awesome time with Ruchi, Miss Ruchi Dana, Dr. Ruchi Dana, I would say. Dr. Ruchi is one of the most prominent personalities, my dear friends, from India and in the Middle East. And she is the director of Dana Group of Companies, one of the directors of the Dana Group of Companies. I will let you know about certain things. So Miss Ruchi Dana has been Forbes Power Businesswoman 2020 for Middle East and Forbes Next Generation 2017-18 and 2019 award winner. She is an MBA from Stanford University. She is a doctor. She has done doctorate. She's an MD doctor and board member of Dana Group of Companies. She is an entrepreneur. She is a speaker. She is an influencer. She is one of the most powerful human beings on this planet. And I, Bhupendra Singh Rathore, the host of the Think Rich Show, which is one of the most inspiring show, which is the show to create powerful energy around the world so that हर एक आदमी बहुत powerful सोच सके, बड़ा सोच सके, different सोच सके. So I would like to invite everybody, Miss Ruchi Dana. But before Ruchi comes on the show, I really want every one of you to put on the chat window, we welcome you, Dr. Ruchi Dana. We welcome you, Dr. Ruchi Dana. So Ruchi ji, I'm promoting you as a panelist. We welcome. Yes, I want you to really have a very exciting welcome for Ruchi. And yes, Ruchi, we are going to be there live in this show. You are a co-host of this show. You can turn on your video and be there for everybody. All right. Hi, Ruchi. How are you doing? Hi, Bhupendra. I'm doing really good. How are you? I'm so excited to be here. Very nice. Very nice. Thank you so much for joining us and really appreciate आपने अपना time निकाला. I know it's a very busy time, जो कि I'm sure you are involved in too many things, and I really am curious, Ruchi, how do you manage such large organizations और इतना सारा powerful चीजें कैसे करते हो आप? Okay. Yeah, I think the best answer for that is discipline, because wonderful. Yeah, you can be motivated to a certain extent, but discipline is what actually takes you to win the race, because motivation is something that can be momentary. It can actually help you to get to the certain milestone, but eventually motivation dies off. But discipline is something that stays with you, and it's actually almost like it becomes a habit, like waking up and brushing your teeth. It almost becomes like such a nice habit that you have to inculcate certain things in your life. So that comes to exercise or meditation or yoga or whatever you really want to do. If you put that in your routine, then it becomes really helpful, because and then life just becomes a breeze, and you are able to like add all the things to your calendar, and it becomes really easy. Very nice. So Ruchi, I want to ask you, like, you know, जब आप छोटे होंगे तब आपने ये सारे discipline अपने अंदर लाने की कोशिश की होगी. Were you really enjoying them in the beginning? कि हाँ यार, wow, I will get up early in the morning और मुझे ये discipline लाना है अपने अंदर. Were you enjoying them, or were you like, you know, initially very uncomfortable with all that, and धीरे-धीरे आपने इनको बार-बार कर करके अपने अंदर इनको लाने की आदत डाली? What do you have to say? It's really difficult to actually bring discipline in your mind. So what happens is, like, we all used to our very primitive mind. So like we love comfort. We love like comforting environment, comforting surroundings. We love like things that bring comfort to us. And discipline is something that initially it becomes very hard to actually get out of the comfort mindset and come into the hardship mindset. And I really love the topic of your show, that the Think Rich, because it's all about like your thought process about thinking in abundance. That's actually reflecting onto your day-to-day life. So discipline is difficult in the beginning, but I actually had a very good life coach, somebody like you, that actually helped me inculcate discipline into my life, and that actually was a turning point in my life. Great. Ruchi, आपके आने से पहले, I mean 8 o'clock I started the show, और मैं सभी लोगों को यही बता रहा था कि आप लोगों को ये सारे इंटरव्यूज बहुत ध्यान से सुनने हैं, क्योंकि जितने भी लोग रुचि के लेवल पे या उससे भी ऊपर के लेवल पे गए हैं, उन लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है और डिसिप्लिन लाया है, और ये डिसिप्लिन हमेशा बहुत ज्यादा हार्ड रहता है. इट्स ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग, बट बार बार ये डिसिप्लिन ला के हमारे अंदर वो आदत डालनी पड़ती है. एंड आई एम रियली thankful that in the beginning itself you are really putting a stamp on what I just said. Thank you so much. So Ruchi, people want to know who Ruchi is. Ruchi के अंदर सबसे special चीजें क्या है? What is the most important thing about Ruchi? What is the most wonderful qualities of Ruchi? What has been the hardship of Ruchi? What has been the struggle of Ruchi? And how Ruchi has been able to become a power woman in the world? All right. The question है, Ruchi, people want to know who Ruchi Dana is. Sure. What has been the struggle, hardship,
and talent of Ruchi Dana, which nobody knows and which many people know, and how Ruchi Dana became the Forbes most powerful women in this world. All right. It will be very, very, it will be an humbling experience to hear your life journey and life experiences. All right. And you can non-stop talk. If I have any question, I'll raise my finger and then we can have the question. All right. I'll put myself on mute. Thank you. Sure. So I was born and raised in Libya. So Libya is in north of Africa. Both of my parents were doctors there. So my dad was a surgeon. He was the head of Department of General Surgery, and my mom was a gynecologist back in Libya. And when the Libyan sanctions happened in 1991, my parents just had to leave Libya all of a sudden, and we ended up in Dubai. And the reason for coming to Dubai, yeah, go ahead. रुचि, अगर आप हिंदी में भी अगर बात कर पाएंगे तो that will be very, very exciting. थोड़ा बहुत बीच-बीच में wherever you are comfortable based on your flow. तो दुबई आने का कारण ये था कि जब भी हम लीबिया जाते थे तो हमेशा जो फ्लाइट है इट यूज्ड टू स्टॉप इन दुबई बिकॉज देयर वाज ऑलवेज अ ट्रांजिट थ्रू द दुबई एयरपोर्ट. दुबई एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है और अक्सर फ्लाइट्स यहीं पे स्टॉप होती हैं. तो मेरे पेरेंट्स ने देखा कि दुबई काफ़ी डेवलप हो रहा है एंड दे थॉट दैट दिस वुड बी अ गुड प्लेस. एंड लीबिया में जब सैंक्शंस हुए थे तो ऑलमोस्ट लाइक ऑल द foreigners they had to leave Libya, so we just left Libya all of a sudden. My mom actually stayed back for a couple of years with me and my brother, and my dad just came to Dubai, and he actually started his life from scratch in Dubai. And instead of like staying as a doctor, he actually decided to start his own business. So that was an exciting point of time in our lives because he started his business from scratch. मतलब उनके पास कुछ भी नहीं था. जो लीबिया की सारी सेविंग्स थी वो भी खो दी थी दुबई आके, क्योंकि he didn't understand the language of business. Because business में ये होता है कि it's a little tricky, especially for doctors, because as a doctor अगर पेशेंट आपको बोलता है कि पेट में दर्द है तो आप वही सोचेंगे कि उसको पेट में ही दर्द होगा. आप ये नहीं सोचेंगे कि वो कोई आपसे झूठ बोल रहा है, कुछ इस तरह की बातें कर रहा है. तो एज अ डॉक्टर थोड़ा मुश्किल है बिजनेस करना. बट सो माय डैड हैड दो स्ट्रगल्स इनिशियली, बट आई थिंक the good thing is that like it actually helped me a lot because I saw कि my parents ने सब कुछ खो दिया था and then they were able to start again. So that was actually one of the reasons for me being motivated as a person and actually bringing about discipline in my life. So what happened was I did part of my schooling from Libya, part of it from Dubai, and then I went to medical college in India. So Aligarh Muslim University से मैंने MBBS किया था. और मेडिकल कॉलेज के टाइम पे आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन लाइक इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स एंड ऑल, बट दैट वाज बैक इन 2002. तो उस टाइम स्टार्टअप्स के बारे में किसी को ज़्यादा कुछ पता नहीं था. तो लेकिन मेरा बहुत मन था कि मैं कुछ काम करूं उसमें. तो आई डेवलप्ड सम न्यू मेडिकल डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ माय प्रोफेसर, एंड आई वाज द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ माय यूनिवर्सिटी टू एक्चुअली गेट ट्रैवल ग्रांट्स टू गो अब्रॉड एंड प्रेजेंट पेपर्स एंड पब्लिश पेपर्स. सो दैट वाज अ रियली एक्साइटिंग पॉइंट ऑफ टाइम इन माय लाइफ. बट व्हेन आई थॉट अबाउट actually making a business out of these devices, like कुछ अपना खुद का business करें, ये जो भी मैं डिवाइसेस बनाई थी, तो उसमें बहुत ही मुश्किल आया क्योंकि इवन द बेस्ट ऑफ प्रोफेसर्स जो मेडिकल कॉलेज के सबसे अच्छे प्रोफेसर्स हैं उनको भी समझ में नहीं आता था कि मतलब कि बिजनेस कैसे करते हैं. Correct. या मतलब अपना खुद का कारोबार कैसे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने बस पढ़ाई करी है, उन्होंने पेशेंट्स ही देखे. उनका दिन भर का जो रूटीन होता है इट्स ऑल अबाउट लाइक मीटिंग पेशेंट्स एंड लाइक also doing a little bit of research in terms of papers and publications. So मैंने सोचा कि it's better to go for an MBA. Okay. तो मैंने like mainly US के schools में apply किया था और almost सभी schools में मेरा हो गया था. In fact MIT के मैं admit weekend में गई थी और MIT का मेरे को full scholarship मिली थी. तो एक MIT legatum fellowship होता है वो मिला था, उसमें मेरे books तक का खर्चा MIT वाले दे रहे थे. But eventually I decided to go for Stanford because Stanford में तो मतलब there's a lot of focus on entrepreneurship. और अपार्ट फ्रॉम दैट स्टैनफोर्ड में एक कोर्स है स्टैनफोर्ड बायो डिजाइन कोर्स. उसमें ये होता है कि उसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, पीएचडी स्टूडेंट्स, एमबीए स्टूडेंट्स सब लोग इकट्ठा होके कुछ नई इनोवेशंस करते हैं. एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज एज अ डॉक्टर आप कभी भी ये नहीं सोचोगे कि स्टेथोस्कोप के बिना आप पेशेंट को चेक कर लोगे या स्टेथोस्कोप का भी कोई नया वर्जन आ सकता है. कि एज अ डॉक्टर आपने वही देखा है जिंदगी भर, तो आप एक माइंडसेट में मतलब लिमिटेड रहते हो. बट इस कोर्स में ये था कि मतलब जैसे इंजीनियर्स भी आए, लॉयर्स भी आए, सब लोग आए, तो सबने मतलब क्वेश्चन करा कि स्टेथोस्कोप की जगह पे ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ऐसा क्यों नहीं कर सकते. तो इसके वजह से बहुत सारे इनोवेशंस होते हैं. और स्टैनफोर्ड तो सिलिकॉन
वैली के बीच में बेस्ट यूनिवर्सिटी है उधर, तो बहुत सारे इनोवेशंस आते थे उधर से. तो दैट वाज रियली हेल्पफुल फॉर मी टू इवन लाइक स्टार्ट माय ओन कंपनीज, गेट दैट माइंडसेट. सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. तो उधर से काफी चेंजेस आए मेरी लाइफ में, क्योंकि मतलब ओवरऑल आपको दिखता है कि मतलब लोग क्या किस लेवल पे काम कर रहे हैं. सारी जो दुनिया भर की कंपनीज, फेसबुक, गूगल, लिंक्डइन, सब वहीं पे हेडक्वार्टर्ड हैं. और मैं गई भी थी उस टाइम स्टैनफोर्ड में जब 2011 और 2013 के बीच में. तो उस टाइम काफ़ी बूम और अच्छा एटमॉस्फेयर था, सारे स्टार्टअप्स ग्रो कर रहे थे. हर कॉफ़ी प्लेस में आप जाओगे तो आप देखोगे कि सब लोग स्टार्टअप्स के बारे में बात कर रहे हैं, सब लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं. तो एक वो माइंडसेट चेंज हो जाता है. So that was a really big turning point in my life, and that actually motivated me to do quite a lot. But eventually I realized that मतलब आप इस कदर पे पहुंच जाते हैं तो opportunities दिन रात आपके पास आती रहती है कुछ ना कुछ. It's really important to actually find what your goal is and then pursue the path to the goal. If something aligns to the goal, you can take that opportunity and say yes. But yeah. I want to ask you one question. अभी आपने गोल के ऊपर बात की, तो क्या आपने अपनी जिंदगी में ऐसे क्लियरली रिटर्न आपके गोल्स थे, या जितना भी आपने अचीवमेंट किया वो ऐसे ही होता गया, बस ऐसे कोइंसिडेंस की तरह होता गया, और वाज इट अ प्लान्ड स्ट्रेटेजिक गोल्स कि मुझे 2015 तक इतना करना है, 2020 तक इतना करना है? I want you to give that clarity to people because that will help all the people. Because I have heard कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का एक सर्वे है जिसमें कि जिन लोगों ने गोल सेट किए और जिन्होंने प्लान किया, उन्होंने दुनिया में बाकी लोगों से 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना ज्यादा अचीव किया, या उससे भी ज्यादा शायद. ऑलराइट, सो कैन यू प्लीज इलैबोरेट ऑन दैट? एग्जैक्टली गोल सेट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट लाइक आप अपने छोटे गोल सेट कर सकते हैं. मेनली तो जैसे मैं यूजुअली करती हूँ कि 5 इयर्स का और फिर 3 इयर्स का, और फिर मतलब उस 3 इयर्स को फिर आप ईयरली करके क्वार्टर वाइज एनालाइज कर सकते हो कि उस गोल की तरफ आपने क्या स्टेप्स उठाए है, उस गोल की तरफ आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं. क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं लाइफ में, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है जो आपको लगता है कि ये भी कर लूँ मैं, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ. बट आपको देखना चाहिए कि मतलब गोल आपने क्या सेट किया है और उसके रास्ते में जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है आप उसी को लीजिए ताकि आप फास्ट चल पाए. नहीं तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे जो कि अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें कोई नुकसान की बात नहीं है, लेकिन आप गोल तक पहुंचने में थोड़ा धीरे हो जाते हैं और फिर कभी कभी डिस्ट्रैक्ट कंप्लीटली हो जाते हैं, किसी और डायरेक्शन में चले जाते हैं. तो गोल इंपॉर्टेंट है सेट करना. उसके लिए आप चाहे आप पर्सनली आप कोई लाइफ कोच रखिए या फिर कोई आपका साउंडिंग बोर्ड टाइप पर्सनल बोर्ड भी हो सकता है. पर्सनल बोर्ड यूजुअली ऐसा होता है जैसे कोई सीनियर्स हो जो कि हर क्वार्टर आप उनसे बोलिए कि अच्छा मैंने ये सोचा है इस क्वार्टर के लिए, फिर आप उनसे फोन करके बताइए कि मैंने ये करा. मतलब कोई अकाउंटेबल रखने के लिए अपने आप को, क्योंकि एक्सीलेंट. हाँ, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि आप मतलब आप चलते जा रहे हैं, मतलब ऐसे तो लाइफ बहुत ही बिजी है, अगर आप मतलब किसी को भी टाइम नहीं मिलता कुछ भी करने के लिए, लेकिन मतलब लाइफ के मेन सर्कमस्टेंसेस में अगर आप बिजी होते जाएंगे तो अक्सर ये होता है कि आप गोल को भूल जाए. लेकिन अगर पर्सनल साउंडिंग बोर्ड या कोई आपका है मेंटोर जिसको आप बता सकें कि अच्छा ये मैंने गोल रखा है, और फिर उससे कॉल रखिए आप, मतलब वो. और बहुत सारे लोग हैं जो आपको हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे. बहुत सारे लोग हैं आजकल जो कि गिव बैक करना चाहते हैं सोसाइटी को. मैं खुद बहुत सारी यंग गर्ल्स को मेंटोर करती हूँ. मैं चाहती हूँ कि आगे आए बहुत सारी फीमेल लीडर्स, और इस कहीं से मेरे से कोई हेल्प हो सके तो मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि कितना मुश्किल होता है अपने गोल की तरफ चलना. यस. सो रुचि, एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि आप फोर्ब्स, पावर वुमेन, दाना ग्रुप की एमडी हैं, पार्टनर हैं, एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, मतलब वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सनालिटीज में से एक हैं आप. तो उसके बावजूद भी आप बात कर रहे हैं कि कोच होना चाहिए और कोचिंग होना चाहिए, मेंटरिंग होना चाहिए. लेकिन मैंने देखा है अक्सर कई लोग 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए के लेवल पे पहुंचते ही बोलते हैं अरे यार मुझे क्या जरूरत है, मैंने तो बहुत कमा लिया, मैं तो बहुत आगे बढ़ गया. सो व्हाई डू सक्सेसफुल पीपल कीप द मेंटोर्स, एंड why do ordinary people never ever think about the mentors? Okay, what do you really think, and what makes you like, जब आपके जैसा सक्सेस आ जाता है तो कई लोग कहेंगे यार इतना सक्सेसफुल हो गए, मुझे कौन मेंटोर करेगा? Okay, this might be a thought process. But in spite of that, you have a mentors. In spite of that, you are really thinking about all that. So what makes you really have mentors, trainers, coaches for yourself? आई थिंक दैट्स अबाउट लाइक हैविंग द राइट माइंडसेट. जैसे वो बुक होगी एक है रिच डैड पुअर डैड, उसमें भी आप ये पढ़ेंगे कि मतलब कि इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू हैव दैट माइंडसेट
क्योंकि मतलब और काफी कुछ तो आपके गोल्स पे भी निर्भर करता है। काफी लोग होते हैं जिनको मतलब पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए उनके लिए फैमिली लाइफ इंपॉर्टेंट है, उनकी वही प्रायोरिटीज हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको सच में कोई गोल मतलब कोई करियर ग्रोथ में या फिर प्रोफेशनल लाइफ में कोई गोल अगर आपको अचीव करना है, तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप अकेले साइलेंटली वो करें तो फिर अक्सर आप कभी कभी भूल जाते हैं, लाइफ में बिजी हो जाते हैं। तो कोई कोच रहेगा या कोई मेंटोर रहेगा या कोई पर्सनली, चाहे आपके मतलब ताऊ जी या मामा जी या कोई भी, अगर आप आपकी फैमिली में भी कोई हो सकता है जिसको आप हर क्वार्टर फोन करके बताएं कि भाई मैंने ये सोचा था और मैं ये करना चाहती हूँ, और मैं आपको अगले क्वार्टर फोन करके बताऊंगी कि क्या हुआ। नहीं तो वो फोन करके आपसे पूछ सकते हैं, और वो अक्सर ऐसे टाइम पे वो फोन करेंगे क्योंकि आप शर्मा जाओगे बताने में कि आपने कुछ करा नहीं है। तो ऐसे टाइम में इसलिए ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि मतलब लाइफ तो इतनी बिजी होती है, अभी कोरोना आ गया, कभी कुछ हो गया, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, और आपको फिर भी अभी जो गोल आपने सेट किया उस पर जाने के लिए मतलब आपको, और अब हमारा जो दिमाग है वो भी एक प्रिमिटिव माइंड अपना होता है, जो कि हमेशा कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहता है, उसको कभी भी हार्डशिप पसंद नहीं है, उसको सुबह उठ के एक्सरसाइज करना पसंद है ही नहीं। तो अगर वो हैबिट में नहीं डालेंगे, डिसिप्लिन में नहीं डालेंगे, कैलेंडर में नहीं डालेंगे कि मेरे को इस क्वार्टर में ये करना है, मेरे को इसको कॉल करके बताना है कि मैंने क्या किया, तब आप फिर खुद सोचेंगे, क्योंकि आपको खुद शर्म लगेगी कि भाई अच्छा मैंने कुछ करा नहीं, मैं उनको क्या जवाब दूंगी। और वो ऐसे कोई प्रेशर वाली बात नहीं है, वो आपके खुद के ग्रोथ के लिए, अगर आपकी प्रायोरिटीज अलग हैं, लाइफ में अलग प्रायोरिटीज, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अक्सर वो अपने पर्सनल गोल्स पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं लाइफ में। लेकिन मेरे लिए थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, और मेरी फैमिली ने भी मेरे को सपोर्ट किया, तो मेरे को लगता भी है, और फिर मैंने इतनी पढ़ाई भी करी, तो मेरे को एक मॉरल ड्यूटी भी लगती है कि मतलब मैं लोगों को भी हेल्प करूं, क्योंकि मैंने इतना सब कुछ करा है। तो मतलब क्योंकि बहुत सारे, जब मैं मेडिकल कॉलेज में थी तब उस टाइम मेरे को गाइड करने का वाला कोई नहीं था। आजकल तो थोड़ा मतलब ओवरऑल इंटरनेट भी आ गया, एटमॉस्फेयर भी काफ़ी बेटर हो गया है, लेकिन मतलब ऐसे टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जो कि चाह रहे हैं कि लोगों को हेल्प करें। तो उसमें मतलब यही है कि आप पूछिए, अगर आपको कोई नहीं मिलता तो आप जाके पूछिए, लिंक्डइन पे रीच आउट करिए लोगों को। अक्सर अगर आप 9 लोगों को रीच आउट करोगे, एटलीस्ट 7 आपको जवाब कुछ ना कुछ देंगे, भले ही ना बोल दें, लेकिन उसमें भी कोई बात नहीं है। दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इट्स इम्पोर्टेंट टू एक्चुअली आस्क फॉर थिंग्स। करेक्ट। एक मिनट के लिए कंट्रोल लूंगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर योर अमेजिंग पेशेंस, एंड आई रियली वांट टू समराइज व्हाट रुचि हैज जस्ट सेड। पहली चीज रुचि ने कहा कि डिसिप्लिन इज द की, क्योंकि जब आप इतने सारे चीजों को मैनेज करते हैं, बिजनेस मैनेज करते हैं, घर परिवार को मैनेज करते हैं, सोशल लाइफ को मैनेज करते हैं, मेंटरिंग करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन। एंड विदाउट डिसिप्लिन आप में से कई लोग कई चीजें नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज रुचि ने एम्फेसिस की, एंड दैट इज की ऑलवेज हैव अ मेंटोर। आप अपनी जिंदगी में एक मेंटोर या एक ऐसा कोई भी आपके घर परिवार का या आपसे बड़ा या ऐसे लोग जो कि आपसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, वो लोग आपकी जिंदगी में होना जरूरी है, बिकॉज दोज आर कॉल्ड थिंक टैंक्स। हर पावरफुल पर्सन तभी पावरफुल बनता है जब उनके पास कोई थिंक टैंक होता है। थिंक टैंक मतलब वो पर्सन जो कि आपसे काफी ज्यादा नॉलेजेबल है, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो सकता है, या फिर अगर उनकी उनकी पर्सनल जो बिलीफ सिस्टम होता है वो आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकते हैं। So that is the second thing which Ruchi said. Third thing which Ruchi said, that so much of work you need to do in this one life, because you have come, you have a responsibility. क्योंकि आपने पढ़ाई की है मतलब आपने कंज्यूम किया, कई लोगों ने आपको नॉलेज दी है, कई लोगों ने आपको सपोर्ट किया, आपके माता पिता का पैसा लगा है, या आपके घर परिवार वालों ने, दोस्तों ने, डॉक्टर्स ने, जिसने भी आपको सपोर्ट किया है, उसके कारण आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस दुनिया में कुछ ना कुछ बहुत ही बड़ा करें। रुचि, आई एम सुपर डुपर इंस्पायर्ड विद दिस अमेजिंग थॉट प्रोसेस विच यू हैव, एंड वेरी सिंपल थॉट प्रोसेस, जहां पे कि आपने ये भी कहा कि आपकी प्रायोरिटी कुछ भी हो सकती है। अगर आपकी प्रायोरिटी है एक बेसिक फैमिली और नॉर्मल फैमिली लाइफ जीना, तो शायद आप उतना कॉम्पिटिटिव नहीं बन पाएंगे। सो रुचि, now we want to know about how powerful you are when it comes to managing your team. I would say, I would reframe this question. Is it not difficult for you to manage a team of people, taking their reports, growing your business? And I'm sure जब business की बात है तो universally आप उसको grow कर रही हैं, and ये सारी लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर कैसे आई? पहले दिन क्या ये थी? पहले दिन आपको क्या चैलेंजेस आए ये लोगों को मैनेज करने में? एंड हाउ आर यू एबल टू रियली कोप अप विद ऑल दीज टाइम्स, स्पेशली कोविड काइंड ऑफ अ सिचुएशन, जहां पे ग्लोबली पूरा रिसेशन चल रहा है, टेंशन चल रहा है, लोगों को अपनी लाइफ का टेंशन है। हाउ डू यू कीप योरसेल्फ फिट, मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड, एंड how do you lead the people in this kind of a situation? आई थिंक द बेस्ट आंसर टू दैट इज लाइक लीडरशिप बाय एग्जांपल। तो जब मैं स्कूल में थी तब मेरे को याद है कि एक बार ऐसा हुआ था कि मतलब हम स्कूल में मतलब जैसे गैलरी होती है उसमें चल रहे थे, और प्रिंसिपल मैडम भी आई थी, वो भी चल रही थी।
तो एक कुछ पेपर पड़ा हुआ था जमीन पे, तो प्रिंसिपल मैडम ने खुद अपने हाथ से उठाया उसको और फिर जाके डस्टबिन में फेंका। तो उससे मतलब बहुत बड़ी बात तो नहीं थी, लेकिन मतलब वो बच्चों के लिए इतना इंस्पायरिंग था। मतलब मैं उनके जस्ट पीछे थी तो मेरे को लगा कि मतलब ये तो मेरे को कर देना चाहिए था। तो दैट इज कॉल्ड लीडरशिप बाय एग्जाम्पल। अगर आप खुद मतलब जिस जैसे आप वर्कर के साथ बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर आप खुद उसके सामने जाके मतलब कुछ भी गंदा कपड़ा कुछ भी हो, कुछ करने की कोशिश करेंगे, तो उसको भी लगेगा कि यार मतलब कि ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब मेरे को करना चाहिए था वो। उनको खुद को फीलिंग आएगी, उनको ये बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग भी आएगी कि मतलब ये सब एक ही टीम है, हम इकट्ठा काम कर रहे हैं, सब कुछ एक ही चीज के लिए हो रहा है। ये क्योंकि एज अ लीडर आप भी मतलब अपने टीम के बिना कुछ नहीं कर सकते। द इट्स ओनली एज स्ट्रांग एज द वीकेस्ट लिंक, द चेन इज ओनली एज स्ट्रांग एज द वीकेस्ट लिंक। तो फिर मतलब अगर आपका टीम स्ट्रांग नहीं है, कोई कोई बीच में अगर किसी के मन में अगर कुछ भी अगर नेगेटिव फीलिंग आ गई, तो उसको आप उसी टाइम एड्रेस करिए, वो बेस्ट है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वो नेगेटिव फीलिंग वाले जो लोग हैं वो किसी और को बोलेंगे, फिर किसी और को, सबके दिमाग में थोड़ा 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 वो डिमोटिवेट होती जाती है टीम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कम्युनिकेट करिए अपनी टीम के साथ। जैसे कोरोना वाले टाइम में अक्सर ऐसा हो रहा है कि मतलब लोगों को खुद ही दिमाग में मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, और जॉब की सिक्योरिटी के कारण भी स्ट्रेस है, घर पे स्ट्रेस है, हर जगह मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। तो अक्सर ऐसे टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ओवर कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन कभी भी लेस नहीं हो सकता, मतलब ज्यादा नहीं हो सकता। ओवर कम्युनिकेशन हमेशा ज्यादा अच्छा रहेगा। चाहे आप एक स्टेप एक्स्ट्रा जाके, एक जैसे हम हमारी फैक्ट्री में ऐसा करते हैं कि जैसे फ्राइडे को हमारा इधर छुट्टी रहता है दुबई में, तो हम अक्सर मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह लेके जाएंगे, फैक्ट्री में मिलेंगे सबसे और बात करेंगे एकदम अच्छे से कि मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर लोग एकदम रूट कॉज से आपको पता चल जाएगी कि क्या बात है। कि अक्सर ये मतलब बड़ी कंपनीज में ये होता है कि सीनियर लेवल बहुत सारी हायरकी बन जाती है, तो फिर जो फैक्ट्री फ्लोर वाले वर्कर्स हैं वो अक्सर अपनी बातें बता नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप एकदम कम्युनिकेट करेंगे, उनके साथ घुल मिल कर रहेंगे, तो अक्सर वो आपके साथ बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी करेंगे, और कोई भी बात हो, कोई भी छोटी सी भी बात अगर चल रही हो तो वो आपको बताएंगे। और उनको अच्छा भी लगता है, उनको अपनापन भी लगता है कि मतलब कि हाँ ये मेरे लिए सच में आप केयर करते हैं, क्योंकि आप उसके बिना कुछ कर ही नहीं सकते। फैक्ट्री का क्या मतलब अगर वर्कर्स ही नहीं काम करें तो कोरोना वाले टाइम में तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप ओवर कम्युनिकेट करें। इनफैक्ट हम तो कुछ ये वर्कशॉप्स वगैरह भी कर रहे हैं, क्योंकि आजकल मेंटल वेलबींग का भी बहुत बड़ा वो चल रहा है इधर। हर जगह ग्लोबली चल रहा है कि सब लोग इतने ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, सब लोगों के दिमाग में थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी आ रही है, और घर पे भी मतलब सब काम ज्यादा ही हो रहा है इन इन जनरल। तो फिर इसलिए इट्स बेटर कि मतलब आप उनके साथ कम्युनिकेट करें, कुछ मतलब अच्छी क्लिनिक्स या इस तरह का कुछ फन एक्टिविटीज रखें, ताकि टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज होती रहे। क्योंकि अभी टीम्स में आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे, इन पर्सन मीटिंग्स नहीं हो रही, सोशलाइज नहीं कर रहे लोग, तो फिर अक्सर ऐसा काफी डल सी होते जा रही है लाइफ लोगों की। तो उसमें टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज चाहे जूम पे ही हो, इस तरह की कुछ एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करें, जैसे गेम नाइट, इस तरह का कुछ हम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, जिससे कि मतलब जो टीम है पूरी एकदम फैमिली की तरह काम करे, और वो मतलब मोटिवेटेड रहे, और आपको फीडबैक भी मिलता रहे हर स्टेप पे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। रुचि, विकास जाधव आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, मैम कुछ डिसिप्लिन में रहने के कैसे टिप्स दीजिए ना, क्योंकि हम लोग बहुत कोशिश करते हैं डिसिप्लिन लाने की, हमें पता है डिसिप्लिन में होना चाहिए, बहुत बार सुना है, बहुत बार इसको देखा है, लेकिन हो नहीं पाता है। कभी 2-4 दिन करते हैं, कभी 10-15 दिन करते हैं, कभी 20-25 दिन कर पाते हैं। सो हाउ कैन वी रियली रिमेन इन डिसिप्लिन? एंड दोस्तों, बाकी किसी को भी कोई भी सवाल है तो आप दीजिए, मैं सेलेक्टिव क्वेश्चन जो मुझे रेलेवेंट लगेंगे मैं डेफिनेटली आई विल पुट अप ऑन योर बिहाफ। ऑलराइट, so how would you like to answer that question, Ruchi? डिसिप्लिन का एक मेन यही जवाब है कि डिसिप्लिन के साथ ही साथ एक और क्वेश्चन अक्सर आता है टाइम मैनेजमेंट का, कि हमारे पास टाइम नहीं है, और ये दोनों चीजें साथ ही में चलती हैं। मैं तो यही मतलब इनफैक्ट मेरे को भी ये प्रॉब्लम होती थी, फिर फाइनली मैंने तो ये मतलब जो मेरी लाइफ कोच है उसने हेल्प किया था कि जैसे बच्चों के साथ, बच्चों के पास कितना कैलेंडर होता है ना, टाइम टेबल होता है कि सुबह ये मैथ्स पढ़ेंगे, फिर साइंस पढ़ेंगे, फिर ये ब्रेक है। तो उस ब्रेक टाइम में आप अपने बच्चों के साथ भी खेल सकते हैं, आप अपने अपने आप को ब्रेक टाइम अच्छे से दे भी सकते हैं कि ये चले आप, अगर आपको आफ्टरनून नैप करना है तो आप वो भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप कैलेंडर में बना लेंगे तो शुरू में वो इजी रहेगा आपके लिए, फिर इवेंचुअली तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी। लेकिन शुरू में अगर आप कैलेंडर में बना लेंगे कि मेरे को जैसे सुबह 6 से 7 मेरे को एक्सरसाइज करनी ही करनी है, तो आप भी मतलब जैसे कल को कोई कॉल आपको शेड्यूल करनी है, कुछ भी करना है, तो आप उस टाइम को अवॉइड करेंगे, तो उस बेसिस पे आपके लिए वो टाइम हमेशा रहेगा, और आपके सामने रहेगा वो कैलेंडर, तो आपको पता रहेगा कि ये इस टाइम पे मेरे को ये करना है। आपका एक एक मिनट अगर कैलेंडर पे टाइम टेबल की तरह बना रहेगा, तो आपको पता होगा कि मैं टाइम इधर नहीं वेस्ट करना। जैसे अगर आप सोशल मीडिया पे अक्सर टाइम वेस्ट हो जाता है लोगों का। हाँ बताइए। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं
जो रुचि जी कह रही हैं उसको समराइज करना चाहूंगा आपके लिए। स्ट्रेटेजिक टाइम ब्लॉकिंग, यानी कि आप अपने टाइम को अगर आपने ब्लॉक नहीं किया तो टाइम का रूल है, अगर आपने टाइम ब्लॉक नहीं किया तो टाइम आपका वेस्ट हो जाने वाला है। जैसे अगर आपने ये समय 8 बजे से 9:30 बजे आपको ये कॉल लेना है और आप इसमें अटेंड करना, आपने इसको प्रायोरिटी बनाया, इसीलिए आप इसे कर रहे हैं, नहीं तो शायद ये समय आप टीवी में या किसी और चीज में दे देते। एंड दैट इज व्हाट रुचि वांट्स टू से। एंड सो ब्लॉक योर टाइम स्ट्रेटेजिकली। रुचि, कई लोग, जैसे आपने कहा कि मेरे को बहुत यंग एज से जब पापा वगैरह बिजनेस करना चाह रहे थे या थोड़ा सा उनको बिजनेस में लगा, तो मुझे लगा कि मुझे बिजनेस वुमेन बनना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए, मैंने इक्विपमेंट बना। लेकिन कई लोगों को अपनी लाइन ही क्लियर नहीं हो पाती। बिजनेस तो सभी लोग कर पाते हैं, लेकिन यंगस्टर्स का सबसे बड़ा आज की डेट में प्रॉब्लम है कि मैं कौन सा बिजनेस करूं, कहां से शुरुआत करूं, कौन सी चीज मैं करूं। सो दैट इज अ वेरी कंफ्यूजिंग थिंग। सो व्हाट डू यू रियली वांट टू शेयर विद पीपल अबाउट दैट? उसमें मैं यही कहूंगी कि आप अपना रियलाइज करिए कि पैशन क्या है। और आजकल तो बहुत अच्छा हो गया कि मतलब इंडिया का पूरा एजुकेशन सिस्टम ही चेंज हो गया। अभी नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें तो अच्छे से आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी चूज करने का मौका मिलेगा। क्योंकि अक्सर ये होता है था पहले कि जैसे 10th में आपको चूज करना होगा ये सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट, और वो जैसे अगर आपको इंटरेस्ट है ही नहीं उस बारे में तो फिर आप थोड़े 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 डिमोटिवेट होते जाएंगे और फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है। लेकिन जी। अब जैसे कंप्यूटर की कोडिंग वगैरह पहले से ही स्टार्ट है, तो आप अपना देखिए क्या पैशन है, आपको क्या अच्छा लगता है। अगर आपको गेम्स अच्छे लगते हैं तो गेमिंग में भी बहुत अच्छी करियर है जो कि आप कर सकते हैं। जी। इनफैक्ट कोई भी चीज जो आपको पसंद है, आपको आप सच में पैशनेट है उसमें, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आप उसमें मेहनत करें। क्योंकि जो लक है वो हार्ड वर्क के बाद ही आता है। लक ऐसे नहीं है एब्सोल्युटली। कि कोई शुरू से ही लकी हो, वो सब आपको देखने में लगता है, लेकिन सच में जो अगर आप देखोगे, जैसे मेरे पापा अक्सर कहते हैं कि मेरी वो जो सक्सेस को तो सब लोग देखते हैं लेकिन मेरे पैर के छालों को कोई नहीं देखता। ये सच्ची बात है, एब्सोल्युटली। क्योंकि मतलब सच में शुरू में बहुत ज्यादा स्ट्रगल सबको करनी पड़ती है, उसके बाद ही आप एक लेवल पे आते हैं। फिर तो चलो आपको रिकॉग्निशन मिल गया, तो ये मैगजीन ने देखा, वो मैगजीन ने देखा, इधर आपको कुछ ना कुछ आया। लेकिन इनिशियली तो हार्ड वर्क आपको ही करना, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। उसके लिए मतलब यही है, डिसिप्लिन तो हाँ एक कर सकते हैं कि वो एक तरह से एक शॉर्टकट ही है आपके लिए। क्योंकि अगर आपने वो मैनेज कर लिया, अपना कैलेंडर मैनेज कर लिया, तो उससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि जो वर्ल्ड की जो मतलब मोस्ट पावरफुल लोग कोई भी हो, सबको 24 घंटे ही मिलते हैं। और वो एब्सोल्युटली। 24 घंटे उनके ऊपर ही है कि आप कैसे डिवोट करें। वो करेक्ट। एक्सरसाइज सभी लोग करते हैं, उनके ऊपर भी होता है कि मतलब कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शंस तो आते ही हैं। लेकिन अगर सुबह आपने 1 घंटा निकाल लिया, आधा घंटा निकाल लिया, आपको मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा। आपके जो ये एंडोर्फिन्स जो हार्मोन्स है, उसके वजह से आप एकदम एनर्जेटिक रहेंगे, आपका राइट। फोकस ज्यादा रहेगा। और ये ओवरऑल हेल्प ही करेगा आपको, मतलब उसमें कोई नुकसान वाली बात ही नहीं है। और एक्सरसाइज करते करते आप आजकल तो बहुत सारे पॉडकास्ट भी आ गए हैं, आप वो सुनिए। बहुत सारे एनकरेजिंग टॉक्स आते हैं यूट्यूब पे, कुछ ना कुछ आता रहता है, तो आप वो सब कुछ सुनिए। और फिर उससे आपको ओवरऑल मोटिवेशन भी मिलेगा पूरे दिन के लिए कि अच्छा आज मेरे लिए ये दिन है। और एक दिन पहले ही अगर आप कैलेंडर सेट कर ले पिछले नेक्स्ट दिन का कि मेरी ये मीटिंग्स है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो आपको लिए ओवरऑल जब आप सुबह उठेंगे तो आपको पता है कि मेरे को आज शाम तक ये करना है। और ये भी अच्छा है कि एक जर्नल भी रख लें आप शाम को, कि मतलब अच्छा ये अच्छा रहा मेरे लिए आज, ये अच्छा नहीं रहा। क्योंकि ये सब चीजें आगे मैटर करेंगी, जो मैंने आपको बताया था पर्सनल बोर्ड, एब्सोल्युटली। उसमें मैटर करेंगी। कि उसमें आप देखेंगे कि अच्छा आपने अपने मेन गोल के लिए क्या क्या हरकतें करी, क्या क्या चीजें करी जिससे कि आपको हेल्प कर रहा है वो मेन गोल में जाने के लिए। करेक्ट। दोस्तों, सबसे पहले तो दिस इज गोइंग सुपर अमेजिंग इंटरव्यू एंड आई रियली रियली अप्रिशिएट योर पेशेंस एट द सेम टाइम रुचि द पेशेंस दैट रुचि हैज टेकन आउट टाइम एंड शी इज शेयरिंग हर अमेजिंग विजडम विद ऑल ऑफ अस। दोस्तों, I want you to follow Ruchi on her LinkedIn profile. I have just shared her LinkedIn profile. If you really want to know how she really lives her life and you want to keep in touch with her, then I have given you the LinkedIn profile here. And दूसरी चीज, I'm so sorry I will not be able to take everybody's question, लेकिन कुछ selected question हम लोग जरूर लेंगे आप लोगों के लिए. And definitely it is going to be adding a lot of value. Ruchi, one compliment for you. You sound very calm, composed, and your voice is very soothing. I mean, it shows that internally you are very peaceful and very, very balanced. And I really appreciate that. So what is that one thing which you want to give the credit for this balanced personality of yours? Because I know you might be managing too many things. आप अभी मेरे साथ शो पे हैं. I'm sure you might be getting a lot of requests from a lot of people, and आप mentoring भी कर रहे हैं लोगों को, आप अपनी कंपनी भी संभाल रहे हैं, घर परिवार को भी समय दे रहे हैं. So how do you really remain so calm and balanced? क्योंकि आपके पूरे communication में मुझे एक भी fumbling कुछ भी नहीं, बिल्कुल balanced, बिल्कुल calm and peaceful. I'm finding it. So how do you get that kind of a clarity and that serenity, that calmness? Do you meditate? Do you go towards spirituality? What do you do?
नहीं, thank you so much for the compliment, but I actually don't meditate much, but like it's just that like my upbringing has been such कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत से मेरे को सपोर्ट करा है, कोई भी डिसीजन लेना हो। अक्सर ये होता है कभी कभी पेरेंट्स के प्रेशर के कारण भी लोगों का मतलब जो अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं जाग पाता, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड भी काफी सपोर्टिव है, फिर मेरी 2.5 years old डॉटर है, जिससे कि मतलब जो भी जिंदगी भर का स्ट्रेस हो वो एकदम गायब हो जाता है जैसे ही उससे मिलो, तो फिर एकदम मतलब क्योंकि उन बच्चों के लिए तो पेरेंट्स से ज्यादा कोई बड़ा होता नहीं है, तो मतलब उसको मिलते ही मतलब एक जो कुछ भी अगर स्ट्रेस हो लाइफ में तो वो खत्म हो जाता है। तो मेरे लिए तो वही मतलब एज अ स्ट्रेस बस्टर तो मैं वही कहूंगी कि जो मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर, वही वही सब कुछ बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है मेरी लाइफ में, क्योंकि अक्सर ये सब सपोर्ट सिस्टम नहीं हो तो फिर मतलब उससे जूझने में भी बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है लोगों की, और वो सही बात है, क्योंकि मतलब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी लाइफ का। तो मेरे लाइफ में एटलीस्ट मतलब ये प्रॉब्लम्स नहीं रही हैं, तो मेरे को काफी टाइम मिल जाता है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ पे मैं फोकस कर पाऊँ। So Ruchi, एक बहुत ही important question. Forbes Most Powerful Women Award you got for 2000 I think 19 20। and 20 and उसके अलावा आपने Forbes Next Gen Entrepreneur 2017 18 19 का आपको award मिला. Would you like to talk about that? I mean how young people can be motivated, inspired to reach there, how those people really select people and all those kind of things so that people can get some ambitions and aspirations to reach there at your level. Yeah. नहीं, हाँ, तो I got the Forbes Next Gen Award for 2017. I was very very excited. I was on top of the moon and all. But फिर then I thought कि थोड़ा सा उसके कारण ना प्रेशर भी बिल्ड अप हो जाता है कि आपको लगता है अगर नेक्स्ट साल आप लिस्ट पे नहीं आओगे तो क्या होगा। तो बाई चांस आई गॉट इट ऑन 2018, देन आई गॉट इट ऑन 2019, देन इस साल अब मेरे को फोर्ब्स टॉप पावर बिजनेस वुमेन का अवार्ड मिला, तो उसके लिए तो मैं आई वाज रियली एक्साइटेड, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन से हटके अब मैं दूसरे लेवल पे आ गई एज अ वुमन, एज एन इंडिविजुअल, सो दैट वाज रियली एक्साइटिंग। एंड दिस टाइम आई थॉट दैट दिस इज अ टाइम टू एक्चुअली गिव बैक टू द सोसाइटी, बिकॉज I've struggled, like I didn't have any good mentor to actually help me out in like any of the things. So I thought that this is a very good time to actually give back to the society, because everybody needs help, especially in the times of COVID also. Everybody is so vulnerable, so overwhelmed. It's थोड़ा सा भी अगर आप हेल्प किसी की कर सके तो, एंड आई एम बी हैप्पी टू सपोर्ट, लाइक अगर किसी को भी कुछ भी क्वेश्चंस पूछने। इनफैक्ट मैं तो ये चाहूंगी कि आजकल जो कोविड के कारण बहुत सारे ग्रांट्स आ रहे हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं, बहुत सारे प्राइजेस आ रहे हैं, बहुत सारे स्मॉल बिजनेस के लिए रिलीफ पैकेजेस भी आ रहे हैं, तो आप हमेशा हर जगह पे आप अप्लाई करिए। कोई उसमें सोचने की बात ही, जैसे कोई एप्लीकेशन खुलती है तो खट से आप अप्लाई करिए, क्योंकि उसके कारण बहुत सारा आपको रिलीफ भी मिल सकता है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट्स हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, ये सब कुछ आपको सपोर्ट करने के लिए ही है। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली, इनफैक्ट मैं तो ये कहती हूँ कि जैसे ये सब कुछ जो भी एप्लीकेशंस आती हैं, कॉम्पिटिशन्स, अवार्ड्स या इन सब की, जो उसके लिए आप एक एक्सेल शीट मेंटेन करके रखिए, उसमें एप्लीकेशन का नाम, उसका लिंक और डेडलाइन, सबकी डेडलाइन इकट्ठी आप रखेंगे, तो फिर जैसे वीकेंड आपका आया तो जो उस वीकेंड के बाद जो जो भी डेडलाइंस है, तो अपने उस वीकेंड पे बैठ के सारी एप्लीकेशंस भर दी। एक ही टाइम पे अगर आप एप्लीकेशंस भरेंगे तो उससे आपका पूरा प्रोसीजर बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। ये एक प्रोडक्टिविटी हैक भी है, क्योंकि आपने एक ही तरह के आंसर्स बना ही रखे हैं। जैसे एमबीए के लिए भी अप्लाई करने के लिए या कहीं पे भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो इट्स बेटर कि आप एक बार में आंसर्स प्रिपेयर करिए, एक दिन बैठिए, जैसे वीकेंड है आपका, सैटरडे संडे या किसी दिन, आप 2 दिन निकाल के और फिर एक ही बार में आप सारे अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है। नहीं तो आप जैसे डेडलाइन से एक दिन पहले अगर आप अप्लाई करने बैठेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, आपकी एनर्जी भी जाएगी, आपको स्ट्रेस्ड आउट भी पूरे वीक रहेंगे कि अच्छा मेरे को ये करना है। लेकिन अगर आप एक ही बार में डेडलाइन से थोड़े दिन पहले ही पूरा अप्लाई कर देंगे तो वो बहुत ही मतलब प्रोडक्टिव हो जाता है, सिस्टमेटिक हो जाता है, रिलीफ भी आपको मिलता है, आपको पता चल जाता है कि ये मैंने कर दिया। अब उसके बाद तो वो देखा जाएगा कि मतलब उनके कुछ डाउट्स आए एप्लीकेशन में या कुछ भी हो, या नेक्स्ट राउंड आया, इंटरव्यू है। जॉब के लिए भी इसी तरह से अगर आप डेडलाइन बना के रखेंगे, गूगल शीट मेंटेन करके रखेंगे, तो बहुत ही ईजी हो जाता है, सिस्टमेटिक हो जाता है प्रोसेस। अदरवाइज वो दिमाग ऐसा हो जाता है जैसे ब्राउजर में बहुत सारे टैब्स ओपन है, उस तरह का एकदम कंफ्यूज सा दिमाग हो जाता है। लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक रखेंगे तो बहुत इजी हो जाता है सब कुछ। ग्रेट। सो रुचि, इस पूरी जर्नी में आपको काफी सारे हार्डशिप्स का सामना करना पड़ा होगा, बिकॉज मैं एक बिजनेस कोच भी हूं, तो काफी सारे बिजनेसमैन से मिला हूं, करीब 1000 से ज्यादा बिजनेसमैन को मैंने पर्सनल मेंटरिंग किया है, और हर बिजनेसमैन के अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपका कौन सा सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टाइम रहा बिजनेस में, और हाउ डिड यू कोप अप विद दैट टाइम?
इट विल बी ग्रेट इंसाइट फॉर दोज पीपल जो कि स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन्स लेते हैं, या बहुत ज्यादा हार जाते हैं, जल्दी हार मान लेते हैं, गिव अप कर देते हैं. सो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है ये, एंड आई वुड लाइक टू नो दैट. हाँ, सो सबसे डिफिकल्ट टाइम तो मेरे लिए 2008 एंड में जब वो रिसेशन आया था लास्ट टाइम वाला, तो वो सबसे डिफिकल्ट टाइम बस मेरे लिए नहीं, हमारी पूरी फैमिली के लिए, सबके लिए था. कि हम जो है ये हमारा एक बिजनेस जो है स्टील में है, स्टील की प्राइसेस 50% से भी ज्यादा गिर गई थी, और हमने बहुत सारा स्टील का मटेरियल बुक कर रखा था, और पोर्ट पे आने वाला था कुछ मटेरियल सी में था, और प्राइसेस एकदम गिर गई थी. तो फिर मतलब, और उस टाइम पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपके एथिक्स और मॉरल बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि अक्सर ऐसे टाइम पे हो जाता है कि मतलब कि उस टाइम पे ट्रू कैरेक्टर एक आदमी का पता चलता है. अगर उस टाइम पे अगर हम जैसे हम शिपमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते या कुछ भी नहीं होता, तो फिर मतलब आज वो सप्लायर्स हमें सपोर्ट नहीं कर रहे थे. तो उस टाइम हमने डिसीजन, इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया था कि हम कोई कुछ भी हो, कितना भी लॉस हो, कुछ भी हो, हम अपने वर्ड से नहीं हटेंगे. वो इम्पोर्टेंट है. तो उससे आपका ओवरऑल जो डिसीजन मेकिंग और जो एनर्जी लगती है वो भी इजी हो जाती है, कि आपको पता है कि मतलब इस बारे में कुछ सोचने की बात ही, मतलब नॉन नेगोशिएबल है कि मतलब हम अपना जो कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन करा है उससे हम नहीं हटेंगे बिल्कुल भी. तो नॉन नेगोशिएबल है, तो उसमें आपका एनर्जी भी नहीं लगेगा. नहीं तो अक्सर टाइम उसमें एनर्जी लगाने में भी बहुत टाइम लगता है कि अच्छा कॉन्ट्रैक्ट में ये लूप होल्स ढूंढो, या कुछ करो, कुछ ना कुछ करो, अपने लॉयर्स को लगाओ. तो हमने ये सोचा था कि हम ये तो कभी नहीं करेंगे, तो मतलब वो सोचने, वो रास्ता, उस रास्ते पे जाना ही नहीं है. तब यही रास्ता है कि मटेरियल आपको लेके फिर आप कैसे कर सकते हैं उसको, मतलब मिनिमाइज कैसे करेंगे लॉस. तो उस टाइम पे हमने एक नया डिवीजन स्टार्ट किया था, जिससे कि मतलब जो स्टील, क्योंकि अगर हम मार्केट में बेचते हैं तो स्टील जैसे कि मान लो कॉटन मान लो कि जैसे ये धागा जो बनता है कॉटन का बनता है. तो स्टील और कॉटन एक तरह की बात हो गई, मतलब कमोडिटी होते हैं. कमोडिटी की जो प्राइस होती है वो ऊपर नीचे जाती रहती है, वो मार्केट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये वो. लेकिन जो एंड प्रोडक्ट हो गए, एंड प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं फेंसिंग या प्रोफाइल, उसको मान लो शर्ट, जैसे आप शर्ट खरीदते हैं, शर्ट की प्राइस ऊपर नीचे नहीं जाएगी. आप मार्केट में जाएंगे, आप शर्ट खरीदेंगे, वही प्राइस रहेगी, थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन कितना भी रिसेशन हो ऐसे गिरेगी नहीं प्राइस. तो एंड प्रोडक्ट में हमेशा ये बफर रहता है. तो हमने उस टाइम पे ये डिसाइड किया कि हम स्टील से एंड प्रोडक्ट बनाएंगे, और एंड प्रोडक्ट हम प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी बेच रहे थे, और हम वो उसमें प्राइस स्टेडी रहती है, तो उसमें आप अपने लॉसेस मिनिमाइज कर सकते हैं. क्योंकि अक्सर ये होता है, जैसे अगर आप कमोडिटी में हो तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है ये हेजिंग करें या फिर कैसे करें, प्राइस लॉस को कैसे मैनेज करें. लेकिन अगर आप एंड प्रोडक्ट में हो तो आप बफर रहता है आपके पास, क्योंकि मतलब शर्ट तो बिकी जाएगी, उसी प्राइस पे बिक जाएगी, मतलब मैक्सिमम आप थोड़ा डिस्काउंट भी दे देंगे, लेकिन फिर भी आपके कॉस्ट प्राइस से बहुत ऊपर बिक जाएगी, क्योंकि मार्जिन हाई हो जाते हैं. जितना आप वैल्यू चेन में आगे जाते रहेंगे, जितना प्रीमियम आपका प्रोडक्ट रहेगा, उतना आपका मार्जिन हाई रहेंगे और आप सस्टेन कर पाएंगे चीजों को. तो उस टाइम पे So what, sorry to interrupt. What do you suggest people? Yeah, you can definitely share what was the most important decision you took. लेकिन can you also put some light on कि ये लोगों को जब business का decision लेना चाहिए तो end product का ही लेना चाहिए या कैसा लेना चाहिए, so that you can add as a part of the question. I'm sorry, I would have forgotten that question. That's why I interrupted. Sorry for that. Yeah. No problem. So this is just an example, क्योंकि मतलब कोई किसी इंडस्ट्री में है, कोई किसी इंडस्ट्री, मतलब इसमें ये है कि मतलब आप ये नहीं देखिए कि मतलब कि आपको मतलब इसी इंडस्ट्री में यही काम करना है. जब ऐसी हालतें आती हैं तो आपको हमेशा पिवट, थोड़ा बहुत आपका दिमाग खोल के लोगों से ब्रेनस्टॉर्म करके आप सोच सकते हैं कि अच्छा और मैं कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ. जैसे आप मान लीजिए आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हो, आपके पास कोई सर्विस है, आपके पास कोई हार्डवेयर नहीं है, लेकिन मतलब आपको सेल्स नहीं आ रही है, अभी रिसेशन आ गया, कुछ भी हो गया, तो आप उसी सर्विसेज को कहाँ अप्लाई कर सकते हैं. मान लीजिए आपके B2C कस्टमर्स थे, कल को क्या पता आप B2B कस्टमर्स भी ला सकें. तो इस तरह से आपका माइंड थोड़ा सा भी अगर ओपन हो, और ऐसे टाइम पे स्पेशली आपके मेंटोर्स और जो कोचेस हैं वो भी काफी हेल्प कर सकते हैं ब्रेनस्टॉर्म करने में कि क्या करा जाए. क्योंकि अक्सर ऐसे टाइम पे अगर आप अकेले हों तो आप चांसेस है कि आप वो जो नेगेटिव साइकिल है उसमें चले जाएं, और फिर बहुत मुश्किल होता है ऊपर निकलना. तो ऐसे टाइम पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप कम्युनिकेट करें लोगों के साथ, और आप ओपन रहें. कोई आपको सजेशन देता है, सजेशन सुनिए सबकी, लेकिन फिर करिए वो जो कि आपको सही में सच लगे, अच्छा लगे. तो उसमें ये नहीं. थैंक यू सो मच रुचि. दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो रुचि जी ने कही, आई वुड लाइक टू हाईलाइट दैट. अपने वर्ड्स से आपको बिल्कुल नहीं वो करना है, बिकॉज क्या है कि कई बार हम छोटे छोटे चीजों के कारण अपने वर्ड्स को तोड़ देते हैं. अरे मुझे उसे पैसा देना था, 3 दिन बाद देना था, लेकिन मैं 10 दिन बाद दे रहा हूँ, या मैं नहीं दे रहा हूँ, या फिर किसी ने मेरा
₹10 रख लिया या छोटा सा पैसा रख लिया और उसके कारण मैं उससे उससे रिश्ता तोड़ देता हूँ। आई थिंक रुचि से एम्फेसाइज टू थिंग्स हियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो आपको आपका वर्ड्स नहीं तोड़ना है, और किसी भी कीमत पे आपके रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने आज अपने रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश की तो फ्यूचर में वो रिलेशनशिप आपको बचाएगा। एम आई राइट रुचि? Exactly. So nice, so nice. I mean, I'm really, and Ruchi, I really want to tell you, 1750 people are live connected on Zoom, and around the same amount of people are connected on Facebook. And I have been watching this, witnessing the number of people, and they have been constant. That means all of these people are super excited and liking this interview. Really, really appreciate. So Ruchi, what would you like to advise यंगस्टर्स, स्पेशली दोज जो कि डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों में, बिकॉज यू माइट हैव बीन इन दैट यंग एज, एंड उस समय आपको भी डिस्ट्रैक्शंस काफी आए होंगे, कई तरह के डिस्ट्रैक्शंस, फ्रेंड्स की तरफ से एंड सोसाइटी की तरफ से। ये डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें ये लोग, राइट? एंड आपने अपने आप को कैसे संभाला उन डिस्ट्रैक्शन से, और इतना प्रोडक्टिव कैसे बनाया? हम्म। उस बारे में तो मैं यही कहूंगी कि मेरे मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि मतलब ये पर्टिकुलर टाइम आता है स्कूल के एंड में, कॉलेज के टाइम पे, मतलब डिस्ट्रैक्शंस आते ही सबके लाइफ में आते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो उस टाइम पे यही है कि अगर आप फैमिली के क्लोज रहें तो फैमिली आपको सही टाइम पे गाइड कर देगी, क्योंकि अगर आपका कुछ भी हल्का सा भी कंसंट्रेशन ऑफ होगा तो आपके मार्क्स पे रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। सबको मतलब आपकी फैमिली को पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ हो रहा है, और उस टाइम पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू द फैमिली, क्योंकि वो आपको बता ही लेकिन कई लोगों की फैमिलीज उतनी सपोर्टिव नहीं है जितनी आपकी फैमिली है, तब तब क्या किया जाए? हाँ, वो तो थोड़ा सा मुश्किल वाली बात कह दी आपने, लेकिन मतलब कि उसमें तो यही है कि अगर आप किसी को, क्योंकि कोई तो आपके मतलब सीनियर हो, कोई मेंटर हो या कोई प्रोफेसर हो जिसको आप मतलब बहुत चाहते हैं, मतलब किसी को आप रखिए एज अ साउंडिंग बोर्ड, वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और वो एक एज ऐसी होती है कि उसमें मतलब आपको मतलब पता ही नहीं होता कि क्या कर रहे हैं आप, और अक्सर उस टाइम पे मतलब काफी लोगों की लाइफ डिस्ट्रॉय भी हो जाती है। इनफैक्ट मैंने तो मतलब एज अ डॉक्टर मैंने साइकेट्री में बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं, ड्रग एडिक्ट्स मैंने बहुत सारे देखे हैं जिनकी लाइफ मतलब पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, मतलब छोटी छोटी बातों में, क्योंकि ये एक ऐसा विशियस साइकिल है। अगर उसमें आप चले गए, जैसे डिप्रेशन मान लीजिए, उसमें चले गए, या फिर ड्रग एडिक्शन या इस तरीके की चीज में चले गए, तो उसमें आप अकेले नहीं निकल सकते। उसमें या तो आपको फैमिली चाहिए, या कोई मतलब कोई आपका प्रोफेसर हो, कोई दोस्त हो, कोई कोई मतलब होना चाहिए जो आपको निकाल के लाए, क्योंकि मतलब अक्सर आप अकेले अकेले रहेंगे और फिर मार्क्स भी आपके नेगेटिव आएंगे, मतलब सब कुछ आपकी जिंदगी में गलत ही होता जाएगा उस टाइम पे, और फिर उसके कारण आपको मतलब काफी चांसेस है कि आप नेगेटिव साइकिल में चले जाएं। तो उससे बेटर है कि आप कोई रखिए, आपका बहुत अच्छा फ्रेंड हो या फैमिली मेंबर हो, या कोई मतलब प्रोफेसर हो, कोई कॉलेज में कोई हो जो कि आपको अच्छे से गाइड कर सके, क्योंकि वो यंगस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा तो यही है कि गोल सेटिंग के अलावा तो मतलब कोई शॉर्टकट है ही नहीं। अगर आपने गोल सेट कर लिया, लेकिन मतलब गोल सेटिंग के लिए भी ये है कि मतलब कि आप अकेले उसके लिए अकाउंटेबल अक्सर टाइम भूल जाते हैं कि क्या गोल था, या आपको लगता है कि वो तो बहुत ऊंचा सोच लिया था मैंने, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, फिर आप एकदम निराश हो जाते हैं, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए बेस्ट है कि कोई ना कोई आपके पास रहे जिससे कि आप आइडियाज डिस्कस कर सकें, या अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकें, क्योंकि मतलब वो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप होता है जिसमें कि अक्सर मतलब काफी लोग काफी सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, और उसमें अगर आपके पास कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। आजकल तो कॉलेजेस में वैसे काउंसलिंग के लिए भी बहुत सारे वो खुल गए हैं, काउंसलर्स होते हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं। कोई भी आपको हल्का सा भी लगता है कोई कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपके मन में कोई गंदे ख्याल आ रहे हैं कुछ, तो आप काउंसलर्स को कंसल्ट करिए। इनफैक्ट आजकल ऑनलाइन भी बहुत सारे चैट बॉट्स आ गए हैं जो कि मेंटल वेलबींग के लिए हेल्प करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे रुचि जी कहना चाह रही है दो चीजें। एक तो जब भी आपको डिप्रेशन हो या थोड़ा भी नेगेटिविटी लगे, या आपको लग रहा है कि आप नीचे जा रहे हैं, आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं है, आस्क फॉर हेल्प, क्योंकि पूछना कोई गलत नहीं है, और ये किसी के भी साथ भी होता है। आई एम श्योर रुचि ऑल्सो माइट बी समटाइम्स फीलिंग यार क्या हो रहा है लाइफ में, एंड शी गेट्स द सपोर्ट ऑफ फैमिली और मेंटोर्स और कोचेस। इट इज हैपनिंग विद मी, इट इज हैपनिंग विद ऑलमोस्ट ऑल द बिग पीपल ऑल्सो, एंड उस समय आस्क फॉर हेल्प, नंबर वन। Number two, always have good people around you. Always invest in relationships. That is the second amazing advice from Ruchi. And the third thing which I got from this entire conversation is that if this is what is happening, then your job is to really figure out yourself also that what is happening. But then अकेले इससे बाहर निकलना impossible हो जाता है कई बार, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं इंस्पायर कर रहा हूँ लेकिन मेरे लिए भी हो, चाहे वो मोदी जी के लिए भी हो, किसी के लिए भी हो, इट इज वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स टू कम आउट ऑफ इट। आस्क फॉर हेल्प, बी देयर।
Ruchi, I would like to know what kind of books do you read, and can you tell me about any favorite book of yours, which people you can recommend to all of us for reading? Me, I love books. I used to read a lot of books. अभी एक बुक मैं बता सकती हूँ कि डेल कार्नेजी की है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल. उसमें काफी मतलब प्रैक्टिकल एडवाइस है, क्योंकि एज मतलब मैं बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेज में जाती हूँ, नेटवर्किंग इवेंट्स में जाती हूँ, तो फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट. ऐसे तो अगर जैसे आप जाए कहीं जाए और मतलब आपको स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी मिली, कहीं आपने जाके स्टेज पे कुछ बोला, फिर आप वापस आ गए, तो उसका कुछ मतलब नतीजा नहीं निकला ना. मतलब आपने लोगों से कनेक्ट भी करा, लेकिन अगर आप उनके साथ मतलब बाद में इन टच नहीं रहे, या आप उनसे ज्यादा बात नहीं कर पाए, तो फिर कुछ बहुत ज्यादा उसका पॉइंट नहीं होता. क्योंकि मेरा जो मेन मोटिवेशन ये रहता है कि अगर मैं कहीं बोल रही हूँ तो एटलीस्ट किसी एक जने की मैं लाइफ को सुधार पाऊँ किसी तरह से. क्योंकि मतलब इतना सब कुछ स्ट्रगल्स मैंने भी देखे हैं, मेरी लाइफ, मेरी फैमिली में भी सबने देखे हैं, तो फिर अभी ऐसे स्टेचर में मैं पहुंची हूँ, तो फिर इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू गिव बैक टू द सोसाइटी. तो उसमें वो जो बुक है उसमें काफी सारे टिप्स हैं, जैसे कि अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो आप उसका नाम याद रखिए, ताकि अगर आप उससे मिलिए तो उसका नाम बोलिए, तो उससे मतलब आपके दिमाग में एकदम वो बैठ जाएगा कि ये नाम है, और उससे अगले बंदे को भी बहुत अच्छा लगेगा. फिर छोटी छोटी चीजें, जैसे उनके बच्चों का बर्थडे याद रखिए, या छोटी छोटी इस तरह की चीजें, उससे क्या ओवरऑल ह्यूमन टच आता है रिलेशनशिप में, और वो ह्यूमन टच बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि कल को ये जो रिलेशनशिप्स हैं यही आपको हेल्प करेंगी. क्योंकि कल को मतलब जैसे आपको किसी भी इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये सब लोग आपके लिए रेडी रहेंगे. एक फोन कॉल पे आप पता कर सकते हैं. चाहे आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पूछना है, साइकेट्री के बारे में कुछ पूछना है, क्योंकि आप दिन भर में कितने सारे लोगों से मिलते हैं, हर इंडस्ट्री के लोगों से मिलते हैं, कहीं कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं, जॉब में मिलते हैं, लंच पे मिलते हैं, डिनर पे मिलते हैं. तो अगर आप उन सब लोगों से रिलेट कर पाए तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्योंकि नेटवर्किंग से बड़ा तो कोई मतलब तरीका है नहीं ऊपर जाने का. क्योंकि मतलब नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है. एक सिंपल फोन कॉल में आपको पूरी इंडस्ट्री के बारे में पता चल जाएगा. कल को मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी स्टार्टअप में, ड्यू डिलिजेंस करनी है, या फिर कुछ कुछ भी आपको करना है, कुछ हेल्प चाहिए, कुछ पता करना है, तो ये सबको सब लोग आपके फोन पे रहेंगे तो बहुत इजी हो जाता है. नहीं तो आप जैसे किसी को हायर करेंगे कंसल्टेंट को, वो ओवरऑल एक्सपेंसिव भी हो जाता है प्रोसीजर, और वो ह्यूमन टच वाली फीलिंग भी नहीं आती. तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों के टच में रहें, कहीं पे भी आप लोगों से मिले उनका नाम याद रखिए, उनके बारे में कुछ पूछिए, कुछ नॉर्मल एज ए ह्यूमन बात करिए. सब सब चीजें बिजनेस वाली नहीं होती. रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इवेंचुअली वो ही आपको हेल्प करेंगी. करेक्ट. सो दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही फेमस कहावत है जिसको बोला जाता है नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, एंड आई थिंक रुचि हैज पुट अ स्टैम्प ऑन दैट कि आपका नेटवर्किंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जब आप नेटवर्क, आप जहां पे भी जाते हैं लोगों से मिलिए, उनके साथ समय बिताइए. लोगों से मिलने का समय को हमेशा समय वेस्ट करना नहीं कहते. कई लोग नेटवर्किंग इवेंट्स में जाते हैं, 10-15 दिन के लिए जाते हैं और उनको वैल्यू नहीं मिलता है, तो वो कहते हैं अरे यहाँ जाके फायदा नहीं है. दोस्तों, आप कभी भी लेने के लिए ना जाएं, वैल्यू ऐड करने के लिए जाएं, रिलेशन बनाने के लिए जाएं. इट विल बी वेरी वेरी नाइस. रुचि, व्हाट आर द टॉप 3 क्वालिटीज विच यू एडमायर इन एन एंटरप्रेन्योर, या एक एंटरप्रेन्योर की आपके हिसाब से कौन सी टॉप 3 क्वालिटीज होनी चाहिए जो कि हम सब अपने अंदर ला सकें, एंड विच यू हैव बीन ब्रिंगिंग इन योरसेल्फ? So number one quality I would say is grit. Grit का मतलब कि चाहे आपको कोई भी मुश्किल आए, आपकी बिजनेस सही नहीं चले, कुछ भी हो जाए, कोई भी परेशानी आए, लेकिन फिर भी आप ऊपर ऊपर उभर के उसका सामना करने के लायक रहे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एज एन एंटरप्रेन्योर. क्योंकि शुरू में तो दिक्कतें आएंगी ही आएंगी. इट्स रूल रादर देन एक्सेप्शन कि दिक्कतें आनी ही आनी है आपकी लाइफ में. तो उस टाइम पे अगर आप उसको सह जाएं, आपको मतलब पता चलेगा कि अच्छा ठीक है, इस डायरेक्शन में नहीं कुछ पॉसिबल है, तो मैं चलो दूसरा डायरेक्शन देख लूं. तो उस हिसाब से मतलब ग्रेट इज रियली इंपॉर्टेंट. सेकंड इज हार्ड वर्क. हार्ड वर्क का तो कोई मतलब शॉर्टकट है नहीं. हार्ड वर्क तो जरूरी है ही. क्योंकि हार्ड वर्क अगर आप नहीं करेंगे, आप अगर बस ख्याली पुलाव पकाएंगे कि मैं ये हो जाएगा, मेरी फंडिंग हो जाएगी, फिर ये करूंगा वो करूंगा, तो वो अक्सर मतलब आप दिमाग में ही रखते हैं, लेकिन मतलब हार्ड वर्क आपको ऑन पेपर्स चाहिए, ऑन द जॉब चाहिए, जब भी आप नेक्स्ट लेवल पे आ पाएंगे. और तीसरा तो मैं यही कहूंगी कि मतलब कि आप कैसे अपने आप को नेटवर्क कर सकें, क्योंकि एज एन एंटरप्रेन्योर नेटवर्किंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप एक नई इंडस्ट्री में जा रहे हैं, आपके कस्टमर्स भी एकदम नए होने वाले हैं, आपके सप्लायर्स नए होने वाले हैं, आपको पूरी टीम हायर करनी है आगे अपने कंपनी के लिए. तो जैसे अगर आपकी नेटवर्किंग स्किल्स इंपॉर्टेंट अच्छी रहेंगी तो आपको ओवरऑल हेल्प मिलेगा. आप अभी से ही देख सकते हैं, अच्छा ये बंदा इस फील्ड में अच्छा है, अपने अपने नजर में रखिए, और आप वो नाम जो है अपने एक एक्सेल शीट में नोट करते रहिए कि अच्छा
आज को चलो वो कहीं और काम कर रहा है, लेकिन कल को जब आपकी कंपनी में आपको जब चाहिए होगा तो आप इस बंदे को रीच आउट कर सकते हैं। तो उस केस में वो नेटवर्किंग बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि आप उस बंदे से एक पर्सनल रिलेशनशिप पहले ही बना पाएंगे। और आपको पता है, क्योंकि एज अ स्टार्टअप आप हर जने को बहुत हैवी सैलरी और वो सब कुछ नहीं दे पाते, क्योंकि मतलब क्योंकि स्टार्टअप की जो जॉब होती है वो थोड़ी रिस्की होती है, सैलरी भी थोड़ी कम होती है, लेकिन उस टाइम पे तो आपका मेन नेटवर्क ही काम आने वाला है, क्योंकि उसके बिना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा लोगों को, जो जो जैसे कोई बहुत ही अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, अगर आपको वो अपनी टीम में लाना है तो वो कम सैलरी में तो आएगा नहीं, लेकिन अगर आपकी कोई पर्सनल रिलेशनशिप उस बंदे के साथ रही हो तो वो आपको हेल्प करेगा। Wow. Very nice. So grit is number one, hard work is number two, networking is number three. Very nice, everyone. Thank you so much, Ruchi, and really so blessed and humbled to have you in this entire show. Any last advice or tip which you would like to give people about how to live their life or how to overcome their distractions, challenges, or any other last mantra of yours, or what is your most favorite mantra, whatever you really want to share? Last thing. Okay. Yeah, I love this quote by Oprah Winfrey, and it's called, "You get in life what you have the courage to ask for." Wow. अगर आप पूछेंगे ही नहीं कुछ, अगर आप आगे बोलेंगे ही नहीं, अगर आप लिंक्डइन पे रीच आउट ही नहीं करेंगे किसी को, तो फिर मतलब फिर तो कोई आंसर आंसर तो नो ही है, फिर तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है। Correct. Correct. अगर आप पूछेंगे तो मतलब चांसेस है कि कोई ना बोलेगा, कोई हाँ करेगा, लेकिन अक्सर चांसेस हैं कि मतलब कोई कोई ना कोई हाँ कर देता है। और मैं ये इस सेंस में बोल रही हूँ कि एज ए मेंटर अगर आपको कोई चाहिए, आप किसी को एज ए रोल मॉडल समझते हैं और आपको उसको बंदे को रीच आउट करना है किसी एडवाइस के लिए, चाहे आपको मतलब जॉब स्विच करनी है उसके बारे में भी कुछ छोटी सी एडवाइस के लिए, लेकिन आप रीच आउट करिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। मतलब ज्यादा से ज्यादा बंदा मना करेगा या नहीं कनेक्ट करेगा, लेकिन उसमें तो कोई मतलब ऐसे मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि मतलब कोई फांसी थोड़ी दे देगा क्या होगा, सबसे बुरा क्या होगा, कोई मना कर देगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कि इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली have that confidence to reach out to people, have that courage to actually take the risks, because as an entrepreneur आपको रिस्क लेनी ही लेनी है, मतलब उसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। अगर आप बस एकदम बिना रिस्क वाला एकदम लाइफ चाह रहे हैं तो वो एकदम अलग तरीके की लाइफ होती है, उसमें मतलब वो अगेन डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, लेकिन एज एन एंटरप्रेन्योर आपको तो रिस्क के लिए मतलब एपेटाइट थोड़ी हाई रखनी पड़ेगी। और उसके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे भी आपको हेल्प मांगनी हो, स्पेशली मैं ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स काफी घबरा जाती है, उनको लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, कौन क्या सोचेगा, मैं सिर्फ रीच आउट करूंगी, कोई मतलब ज्यादा से ज्यादा कोई मना करेगा उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो सबके लाइफ में रिजेक्शंस तो आते ही हैं। So Ruchi, there are so many comments which are coming. Love the simplicity, ma'am, and there are. This is one of the best interviews which I have said. I missed half the session. How can I get the recording of this session? This talk is so inspiring. May not end. So nice. Ruchi, some people are saying, can you repeat the quote, please, because they have not probably able to register it. So can you please repeat that? Sure. Yeah, You get in life what you have the courage to ask for. you तो get आपको in life. जिंदगी Sorry. you get in life what you have the courage to ask for. आपको जिंदगी में वही मिलेगा जो आप मतलब आप क्षमता रखेंगे पूछने की, मांगने की। अगर पूरी शिद्दत से चाहेंगे तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाएगी. हाउ वंडरफुल. सो नाइस रुचि. इट्स अ वंडरफुल सेशन विद यू ऑल, एंड आई एम सो सॉरी गाइस, मेनी ऑफ द क्वेश्चंस आई कुड नॉट टेक, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं. आई डोंट नो व्हिच वन टू सेलेक्ट, व्हिच वन टू टेक, लेकिन आपके काफी सारे क्वेश्चंस मैंने रुचि जी से पूछे हैं. एंड रुचि मैम, आपसे फ्यूचर में भी अगर हम आपको बुलाना चाहें तो उम्मीद करेंगे कि यू विल बी एबल टू बी अ पार्ट ऑफ आवर दिस इंस्पायरिंग दिस सेशन. I'll definitely share with you all this recording, ताकि आप इस रिकॉर्डिंग से बार बार जाएं. दोस्तों, ये छोटे छोटे ज्ञान के मोती हैं जो कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बाद ही लोग बता पाते हैं. And I really loved the way Ruchi very simply shared with all of you. So really happy, Ruchi, for coming into this show, and I'm so thrilled, so excited that आपने मेरे एक रिक्वेस्ट पे यहाँ पे आने के लिए अग्री किया. And I also want to thank Edwin Paul, जिनके कारण मैं आपसे कनेक्ट हो पाया. Thank you, Edwin, and thank you, Ruchi, for being a part, and thank you each and every one of you for being in this show. It's super magical and super awesome. All right. Thanks a lot, Ruchi. Thank you.
Thank you so much. Thank you so much, Bhupendra. Thank you so much. And I'm sure you're changing a lot of lives. Just keep on the good work. And thank you so much for inviting. It was an absolute pleasure. आगे से भी आप कभी भी बुलाएंगे तो मैं ज़रूर आऊँगी. और किसी को भी कोई किसी भी तरह का हेल्प चाहिए, आप मेरे लिंक्डइन पे रीच आउट करिए. आपके ऑडियंस को भी मैं कहूँगी कि कोई भी हेल्प चाहिए किसी भी तरीके से, अगर मैं हेल्प कर सकती हूँ किसी से कनेक्ट करने में या फिर किसी भी तरीके से, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Ruchi. Thank Really you. appreciate it. Take care. How wonderful. You too. Yeah. Bye.